नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस 1.0 यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आज का जो क्लास रहेगा इंग्लिश का क्लास रहेगा। क्या चीज़ का रहेगा? इंग्लिश का क्लास रहेगा। और इस क्लास में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से यानी कि जीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा छोटी ऊ की मात्रा से रहेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, छोटी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द या नामों को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा और कैसे पढ़िएगा। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं, शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आसानी से आ जाएगा। तो चलिए, बिना देरी के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं छोटी ऊ की मात्रा और इनका इंग्लिश क्या होता है, उनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, ऊ इस प्रकार आता है, हिंदी स्वर ऊ है और इनकी जो मात्रा होती है ना, इस प्रकार होता है, ठीक है। और इनका इंग्लिश क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? यू। देखिए, ऊ की जगह पे क्या होता है ना, इनकी मात्रा का प्रयोग हो जाता है। ऊ की जगह पे इनकी मात्रा का प्रयोग होता है। जब मात्रा का प्रयोग होगा तो हम क्या करेंगे? उस अक्षर के साथ यू का प्रयोग करेंगे, यानी कि यू लिखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में बता देते हैं आपको, क ले लेते हैं और क में हम क्या करेंगे? छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। देखिए, छोटी करेंगे तो इनका इंग्लिश देखिए कितना सिंपल है। क का के होगा और छोटी ऊ का इंग्लिश हम बोले हैं यू होगा, तो यू लिख देंगे। तो क का के और छोटी ऊ का इंग्लिश क्या होगा? यू होगा। तो क्या हो गया आपका? के यू से कु, ठीक है। जैसे हम ख में करेंगे, देखिए ख में जब छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा खू। तो इसका इंग्लिश देखिए, ख का होगा के एच लिख देंगे और छोटी यू की मात्रा है तो यू लिख देंगे। क्या हो जाएगा? के एच से ख और यू से छोटी यू की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? के एच यू, खू। अगर ग में करेंगे तो क्या हो जाएगा? गु। तो देखिए, ग के लिए जी होता है और यू की मात्रा का इंग्लिश यू होगा, जी यू से गु। तो सिंपल है ना। तो चलिए, इन सभी शब्दों को जो है ना, एक एक अक्षर का इंग्लिश आपको सिखाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कुमार। क्या लिखा हुआ है? कुमार। तो देखिए, क में क्या हुआ है? छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो हम अभी आपको बताए हैं क का के होगा और छोटी ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होगा। तो के यू से क्या हो गया? कु। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मार। देखिए, मा र। तो इसका इंग्लिश होगा म का एम होगा और आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा और र का आर हो जाएगा। देखिए, के यू से कु हो गया, एम ए आर से मार हो गया। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कुमार। क्या हो जाएगा? कुमार। तो देखिए कितना सिंपल है। के यू से कु, एम ए से मा, आर से र। क्या हो जाएगा? कुमार। दूसरा जो शब्द आपका लिखा हुआ है सुमन। तो देखिए, सु, उसके बाद क्या है? म न। तो देखिए, स का होगा एस और छोटी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यू लिखेंगे और म का एम ए लिखेंगे और न का एन लिख देंगे। देखिए, एस यू से सु हो जाएगा, एम ए से म, एन से न। क्या हो गया? सुमन। तो चलिए, इस प्रकार आप आसानी से पढ़ लेंगे। एस यू से सु, एम ए से म, एन से न, सुमन। देखिए, लिखा हुआ है अनुज। क्या लिखा हुआ है? अनुज। अ का इंग्लिश ए होगा और न का इंग्लिश एन होगा। न में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इनका इंग्लिश यू होगा और ज का जे होगा, अनुज। उसके बाद लिखा हुआ है भुवन। क्या लिखा हुआ है? भुवन। तो देखिए, भ का बी एच होता है तो बी एच लिख दिए हैं और भ में छोटी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यू लिख दिए हैं। व का भी या डब्लू भी होता है। क्या होता है? डब्लू या भी होता है तो हम भी का प्रयोग किए हैं तो भी लिख दिए हैं। और व का उच्चारण करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें अ की साउंड आएगा, ठीक है, तो ए लिख देंगे, ठीक है ना। तो वी ए से व हो जाएगा, एन से न हो जाएगा। बी एच यू से भू, वी ए से व, एन से न, भुवन। देखिए, सुभाष। तो स के लिए एस और स में छोटी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यू। भ का बी एच होता है, भ में आ की मात्रा है तो ए। स तो इसका इंग्लिश एस एच होता है तो एस एच लिख दिए हैं। एस यू से सु, बी एच ए से भा, एस एच से स, सुभाष, ठीक है। मधुर। क्या लिखा हुआ है? मधुर। एम ए से म,
DHU से धू, R से र, मधुर। कुसुम, देखिए कुसुम, KU से कु, SU से सु, M से म, कुसुम। क्या लिखा हुआ है? घूटन। तो घू का होगा GHU और TA से ट, N से न, घूटन। दुलार, क्या लिखा हुआ है? दुलार। DU से दू हो जाएगा, LA से ला, R से र, दुलार। बुखार, क्या लिखा हुआ है? बुखार। BU से बू, KHA से खा, R से क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। इस प्रकार आपका बुखार इंग्लिश में लिखा जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो शब्द है आपका हुनर। क्या लिखा हुआ है? हुनर। तो देखिए ह में क्या है? छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग इस तरह, तो ह का H होगा और छोटी यू का इंग्लिश यू होगा। उसके बाद क्या है? नर। तो देखिए न का N होगा और न का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा, ए लिखेंगे, र का आर होगा। HU से हु हो जाएगा, NA से न, R से र, क्या हो जाएगा आपका? हुनर। ठीक है। साबुन, SA से क्या हो जाएगा? सा, BU से बू, N से न, साबुन। जामुन, तो JA से जा, MU से मु, N से न, जामुन। BA से हो जाएगा ब, GU से हो जाएगा गु, LA से ला, बगुला। क्या हो जाएगा आपका? बगुला। ठीक है। JA से जा, MU से मु, N से न, जामुन। क्या हो जाएगा? जामुन। चलिए, लिखा हुआ है यमुना। क्या लिखा हुआ है? यमुना। यह का इंग्लिश होगा वाई होगा और यह का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे ही। तो वाई ए से य हो जाएगा, MU से मु, NA से ना, क्या हो जाएगा? यमुना। सुबह, क्या लिखा हुआ है? सुबह। SU से सु हो जाएगा, BA से ब, H से ह, सुबह। पुलाव, देखिए PU से पू हो जाएगा, LA से ला, वह के लिए W या V बोले हैं ना, प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ V का प्रयोग किए हैं तो V हो जाएगा। तो V से क्या हो जाएगा? वह। इस प्रकार हो जाएगा आपका पुलाव। ठीक है। बटुआ, क्या लिखा हुआ है? बटुआ। BA से ब, TU से टू और आ का इंग्लिश ए या डबल ए भी होता है तो ए से आ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार हो जाएगा बटुआ। सुनील, देखिए SU से सु, NI से नी, ल, L से हो जाएगा ल। इस प्रकार आपका हो जाएगा सुनील। नेक्स्ट शब्द आपका लिखा हुआ है मुकुट। MU से मु, KU से कु, T से ट, मुकुट। सुनीता, SU से सु, NI से नी, TA से ता, सुनीता। मुकुल, MU से मु, KU से कु, L से ल, क्या हो जाएगा? मुकुल। सुमन, SU से सु, MA से म, N से न, सुमन। सुपर, देखिए SU से सु, PA से प, R से र, सुपर। दुकान, द का डी होगा, द में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यू लिखेंगे। क में आ की मात्रा है तो के बाद ए लिखेंगे और न का एन होगा, क्या हो जाएगा? दुकान। ठाकुर, ठ का TH होगा, आ की मात्रा का ए होगा और क का के होगा और क में क्या है? छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यू लिखेंगे और र का आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा? ठाकुर। ठीक है। सुधार, SU से सु हो जाएगा, DHA से धा, R से र, क्या हो जाएगा? सुधार। ठीक है। उसके बाद कुदाल, KU से कु, DA से दा, L से ल, कुदाल। शुभम, देखिए सु भ, उसके बाद क्या है? म। देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तालाबे स है तो इसका इंग्लिश पहले SH लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है? छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यू लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद भ का BH होता है, क्या होता है? BH, तो BH लिख देंगे और भ का उच्चारण करेंगे तो अ की साउंड आएगा
तो ए लिख देंगे और म का एम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एम। देखिए एस एच यू से सु, बी एच ए से भ, एम से म, क्या हो जाएगा? शुभम। चलिए अब लिखा हुआ है पुकार। देखिए पु, उसके बाद का र, पुकार। देखिए प का पी लिखेंगे और प में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे और क का के लिखेंगे और आ की मात्रा है तो ये लिखेंगे और र का आर लिखेंगे। पी यू से पू हो जाएगा, के ए आर से कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुकार। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है सुनार। देखिए सु ना र। इंग्लिश में इसको देखिए कितना सिंपल है लिखना। स का एस होगा और छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे और नौ में आ की मात्रा है तो नौ के साथ एन के साथ ए लिखेंगे और र का आर लिखेंगे। इस प्रकार हो जाएगा आपका सुनार। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है अंकुश। देखिए अंकुश, क्या लिखा हुआ है? अंकुश। इसको इंग्लिश में देखिए कैसे लिखिएगा कि यहाँ अन का प्रयोग हुआ है तो अन का इंग्लिश ए एन होता है, ठीक है। अन और क का के होगा और क में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे और तलावे स है तो एस एच लिख देंगे। क्या हो जाएगा? अंकुश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कुशल। क्या लिखा हुआ? कुशल, कुशल। देखिए क का होगा के और छोटी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यू, तलावे स है तो एस एच और ए लिखेंगे और ल का एल लिख देंगे। क्या हो जाएगा? कुशल, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है काबुल। क्या लिखा हुआ है? काबुल। तो क का देखिए का बू ल, क का के होगा और क में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ब का बी होगा, ब में छोटी यू की मात्रा है तो यू और ल का एल। इस प्रकार आपका हो जाएगा काबुल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप जो है ना किसी भी शब्द को या नामों को आसानी से इंग्लिश लिख लीजिएगा और आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो आई होप आज का यह क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे आसानी से उनको भी इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।